ऑक्सफैम की गुज़िश्ता कई सालों की रिपोर्ट बताती है कि मुल्क के 1% अमीर लोगों के पास मुल्क की निस्फ से ज्यादा दौलत है। अगर ऐसा है तो सोचें क्या हो सकता है। कहा जाता है कि टीवी की दुनिया में बीजेपी की पॉलिसियों पर कुछ तनकीद होती है तो वो एनडीटीवी है। टीवी की दुनिया में अगर अपोजिशन को कुछ जगह मिलती है तो वो एनडीटीवी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनडीटीवी के जरिए इस वक्त मुल्क की सहाफत के सबसे मजबूत सतून रुएश कुमार की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। इसीलिए एनडीटीवी की खरीद और फरोख्त की खबरें हमें बेचैन कर देती हैं। ये सैलाब इन मुबाहसों का मरकज़ हैं जिनका ख्याल है कि बीजेपी सच बोलने वाली हर आवाज़ को ख़त्म करने के रास्ते पर है। 30 अगस्त 2022 की शाम को इडनी ग्रुप ने ऐलान किया कि वो अपनी ज़ेली कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी यानी गौतम इडनी ग्रुप की मलकियत होगी के जरिए एनडीटीवी में 29.18% हिस्सा खरीदने जा रहा है। इसके साथ इडनी ग्रुप ने यह भी कहा है कि वो 294 रुपए की बुनियादी कीमत पर एनडीटीवी के 26% हिस्से की खुली पेशकश कर रहा है। आसान अल्फाज में, जो भी एनडीटीवी के 26% शेयर्स कम अज कम 294 रुपए से ज्यादा हासिल करता है वो उन्हें बिल्कुल खरीद लेगा। अगर इडनी ग्रुप ऐसा करता है तो उसके पास एनडीटीवी के तकरीबन 55% हिस्से होंगे। एक लाइन में, हतमी फैसला लेने का हक इडनी ग्रुप के पास होगा। फिर वही होगा जो इडनी ग्रुप चाहेगा। इस पर एनडीटीवी के बानी प्रमोटर का बयान आया कि यह कदम उनसे मशावरत के बगैर उठाया गया है। उन्हें पता भी नहीं चला और यह कदम उठाया गया। आज़ाद सहाफत का काम जारी रहेगा। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, बातचीत के बगैर ये कैसे मुमकिन है? तो जदीद दुनिया में ये बिल्कुल मुमकिन है। एनडीटीवी की मलकियत की अब तक की पूरी कहानी कुछ यूं है। इडनी मीडिया ग्रुप इडनी ग्रुप का ज़ैली इदारा है। ये कंपनी हाल ही में इडनी ग्रुप की जानिब से मीडिया के शोबे में काम करने के लिए मार्केट में आई है। जरा सोचिए कि क्या कोई उसूल था कि जो कंपनियां बहुत से शोबों में काम करती हैं वो मीडिया कंपनी नहीं चला सकती। अगर यह भी उसूल था कि कंपनियां जो कई शोबों में काम करती हैं तो ऐसी कंपनियां मीडिया कंपनी में हिस्सा रख सकती हैं लेकिन मालिकाना हुकूक नहीं, तो क्या होगा? अगर ऐसा होता तो खतीर रकम वाली कंपनी मीडिया को मुकम्मल तौर पर खरीदने के काबिल न होती। लेकिन ऐसा कोई उसूल नहीं है। मीडिया के माहिरीन की जानिब से मीडिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह का कायदा मुतअद्दिद बार पेश किया जा चुका है। कई बार कहा गया है कि हुकूमत को ऐसे क़वानीन बनाने चाहिए ताकि शिकारी कॉरपोरेट्स से बचाया जा सके, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। नतीजे के तौर पर इडनी ग्रुप की एएमजी कंपनी ने विश्वा प्रधान कमर्शियल लिमिटेड कंपनी के 100% हिस्से खरीद लिए, जिसके पास बगैर पूछे एनडीटीवी के तकरीबन 29% हिस्से फरोख्त करने का हक था। अब आप पूछेंगे कि यह बगैर पूछे क्यों? तो इसकी कहानी यह है कि एनडीटीवी के बानी और प्रमोटर के साथ राधिका राय और पनाय राय के पास एनडीटीवी के तकरीबन 61.47% शेयर्स थे। इन लोगों ने विश्वा प्रधान कमर्शियल लिमिटेड से 403.85 करोड़ का कर्ज इस नुक्ते पर लिया कि अगर कर्ज अदा नहीं किया जाता है तो वो जब चाहे राधिका राय और पनाय राय के 29.18% शेयर ले सकते हैं। ऐसा ही हुआ है। विश्वा प्रधान कमर्शियल लिमिटेड ने इस हक का इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम हिस्से इडनी ग्रुप को बेच दिए हैं। इसके साथ इडनी ग्रुप की ज़ैली कंपनी एनडीटीवी के तकरीबन 29.18% शेयर पर कब्जा कर लेगी। यहाँ एक और बात समझने की है कि विश्वा प्रधान कमर्शियल लिमिटेड का क़याम 2008 में हुआ था। इसमें कहा गया है कि इसका काम मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी है, लेकिन हकीकत यह है कि 14 साल हो चुके हैं लेकिन इसकी कोई मुस्तकिल जायदाद नहीं है। इस कंपनी को पैसा देने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कहने का मतलब यह है कि काफी अरसे से एनडीटीवी की मलकियत कारपोरेट के हाथ में चली गई थी, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर राधिका राय और पनाय राय के पास इतने ज्यादा हिस्से थे कि वो एनडीटीवी के फैसला साजी के किरदार में सबसे ऊपर खड़े थे। अब ये सब बदल जाएगा। इडनी ग्रुप की इडनी मीडिया लिमिटेड एनडीटीवी को संभालने जा रही है। एएमजी मीडिया लिमिटेड के सीईओ और मुल्क के एक मरूफ कारोबारी सहाफ़ी संजय पगलिया ने कहा है कि एनडीटीवी की पहुंच बहुत दूर है। इसके जरिए वो खबरों के मैदान में अपना ख्वाब पूरा कर सकता है। अब आप खुद समझ गए कि इसका ख्वाब क्या है। इस पूरी कहानी की जड़ जाने। ऑक्सफैम की गुज़िश्ता कई सालों की रिपोर्ट बताती है कि मुल्क के 1% अमीर लोगों के पास मुल्क की निस्फ से ज्यादा दौलत है। अगर ऐसा है तो सोचें क्या हो सकता है। सरमायादार और सियासतदान मिलकर क्या कर सकते हैं? इनके लिए तकरीबन 700 करोड़ की मीडिया कंपनी खरीदना बहुत आसान है।